रिक्शा और साइकिल ही आमतौर पर दिखाई देते हैं। कार अथवा मोटर कभी कभार ही दिखाई देते हैं। इन दोनों को साइकिल घंटी की आवाज सुनाई तो देती है, लेकिन ये सड़क पर बेपरवाह वैसे ही चलते जाते हैं। फिर अचानक हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और वो हॉर्न फिर बजता है। अबे ओ, ये सड़क तुम दोनों ने खरीद रखी है क्या? हटो यहाँ से। अबे सुनाई नहीं देता क्या सालो? हटो। अबे ओ, चल आगे। सड़क तेरे बाप ने खरीद रखी है क्या? चला गया माँ का यार, सबको जल्दी है यहाँ। साला हर कोई घोड़े पर सवार है, पैदल तो इस कंट्री में कोई है ही नहीं। चल चाय हो जाए। पैसे है तेरे पास? चल। और साहब गर्मी बहुत है, कोको कोला बोल दूं? चाय ला 2 कप। अबे चाय ला, और गर्मी है तो कोका कोला तू पी ले। लंबा बालों में उंगलियां फेरकर पसीना सुखा रहा है और कभी गीली उंगलियों को पैंट के साथ पोंछता और वापस बालों में डालकर पसीना सुखाना जारी रखता है। और छोटे को मालूम है ये क्रम काफी देर चलने वाला है। उसका दोस्त जो ठहरा उसकी आदतों से भली भांति परिचित था। खरावड़े नीचे रख ले, आगे कम करनी है, पैरों की बदबू सुंघा रहा है। तेरे पैरों से तो जैसे इतर की खुशबू आती होगी। छोटा अब सिर हिलाने लगता है, कभी दाएं कभी बाएं। छोटा काफी कमजोर है, उसका कद कुछ 5 फुट 3 इंच। छोटे का सिर उसके शरीर के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है। छोटे का सिर शायद उसका सिर बोझ नहीं झेल पाता, इसलिए बार बार हिलता डुलता रहता है। लेकिन छोटे की आंखें बिल्कुल मृत है, जैसे कोई मुर्दा से निकालकर उसके मुंह पर चिपका दी गई हो। छोटा बहुत गुस्सैल है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। छोटा जहां जाता है वहां दहशत फैल जाती है। अच्छा, आज तेरा इंटरव्यू था ना, कोई होप है? होप? तेरा दिमाग खराब है। इस होप के चक्कर में रहूंगा तो मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्या सवाल पूछा? पूछना क्या था, कहते 2 साल हो गए बीए करे हुए, अब तक नौकरी क्यों नहीं करी? सर नौकरी मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? सर जहां जाता हूँ एक्सपीरियंस मांगते हैं, जब नौकरी ही नहीं मिली तो एक्सपीरियंस कहां से आएगा? इतने में वो मुझे नसीहत देने लगा, अगर नौकरी नहीं मिली थी तो कोई हाथ का काम कर लेते। बस फिर मैंने भी इतरा के कह दिया, सर कॉलेज में ना हाथ का काम सिखाया नहीं गया। फिर क्या? फिर वो समझ गया मैं आदमी थोड़ा टेढ़ा हूँ। माँ कसम, हाथ में ग्रेनेड होगा ना, हमसे फेंकता साले के चिथड़े चिथड़े हो जाते। और तूने क्यों हिंदी में एमए कर ली? तू तो इंग्लिश में करता, कम से कम तू तो मेरे इधर खाली नहीं बैठता। तब मेरा दिमाग खराब था, तब मेरे सर पे देशभक्ति और राष्ट्रभाषा की प्रेम का भूत सवार था। देशभक्ति ये उनकी हॉबी होती है जिनके पेट भरे होते हैं। पेट में पड़ी रोटी और बाकी बातें खोटी। और तेरे अब्बू जान भी रिटायर हो गए ना। यही तो रोना है। अस्सलाम वालेकुम अबूजान। वालेकुम सलाम। आओ इसमें। और कहाँ थे सारा दिन? मैं छोटे के साथ चाय की टपरी पे था। बस तुम और तुम्हारा छोटा या तो सारा दिन चाय की टपरी पर बैठे रहोगे या फिर मटर गश्ती करते रहोगे। अहमद, तुम कोई काम काज क्यों नहीं ढूंढते? कोशिश तो कर रहा हूं मैं। कोशिश कर रहे होते तो बाकी फ्री की रोटियां नहीं तोड़ रहे होते तुम। अगले महीने ज़ैनब का निकाह है। अपने अब्बू के हालों पर जरा भी तरस नहीं आता क्या तुमको? जब पाला नहीं जाता तो पैदा क्यों करते हो? और इन्हें ये लगता है कि मैं नौकरी जानबूझकर नहीं करता। अभी भी कौन समझाए कि इस शहर में ना छोटी नौकरी मिलती है ना मोटी नौकरी। मेरे घर का भी यही हाल है। हर वक्त बाबूजी की निगाहें मुझे ऐसे देखती रहती है जैसे मुझ पर कोई इल्जाम लगा रही हूँ। ये सारे बाप बेवकूफ होते हैं, लड़कों से खार खाते हैं। लंबा एकदम चुप हो जाता है और मुट्ठी बंद करके सिगरेट के लंबे लंबे कस खींचने लगता है। और छोटे को मालूम है कि इस समय वो अपनी छोटी सी सायेदार दुनिया में वापस जा चुका है। इस बात का फायदा उठाकर छोटा उसकी उसी सायेदार दुनिया की बात करता है। अच्छा तू ये सब छोड़, तुझे वो मिली? अरे बोलना, मिली? छोड़ना यार। हाँ, फैज ने भी ठीक ही कहा। दुनिया ने तेरी यादों से बेगाना कर दिया। तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। क्या बात? इन अमीरों को ना बम से उड़ा देना चाहिए। साले हर जगह सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे हैं। कर देना घटिया लेखकों वाली बात। पता है ना अमीरों ने कितनों का पेट भरा है, कितनों को रोजगार दिया है। गोली तो ना इन गरीबों को मार देनी चाहिए, और वो भी पकड़ पकड़ के, प्रॉब्लम का जड़ से नाश। अब इससे तो अच्छा होता कोलकाता में पैदा होते, 4-5 घर जलाते, आग लगाते, खून करते और मर जाते। कम से कम कोई मन में अरमान तो नहीं रहता हमारे। यू री री करके तो नहीं जीते हम लोग। आग लगाने से पेट नहीं भरता, नौकरी नहीं मिलती,
देखिए औरतों वाली बहस मत कर मुझसे। पता है ना बांग्लादेश में क्या हुआ था? लड़कों ने पूरे देश का नक्शा बदल के रख दिया, और यहाँ भी वही होने वाला है। आज नहीं तो कल यही होने वाला है। वहां की बात कुछ और थी, वहां का काज अलग था, कारण अलग। हम किससे लड़े, किसे पकड़े? किसी से भी लड़ो, लड़ना जरूरी है। तुम जैसे लिटरेरी आदमी हर बात को दलीलें पेश करके टाल देते हो। मेरे को तो एक मशीन गन मिल जाए ना, सारे बाजार खड़ो के सबको भून दूंगा। साहब और कुछ ले आऊं? अबे चले जाएंगे लाले, तेरे खोखे के बाहर कौन सा ग्राहकों की लाइन लगी हुई है? तो होटल नहीं हो गया और शो का होटल हो गया तेरा। इस पर क्यों फट रहा है? घी का गुस्सा दांत उतारने से क्या फायदा? ये मामा लगा है मेरा। चल सिगरेट दे मुझे। अब अबे उसके चारों भाई मुझे मारने के चक्कर में पिछले इतवार को एक भाई ने मुझे उसके साथ देख लिया था सिनेमा घर से निकलते हुए। अब मैं तुम्हें पहले क्यों नहीं बोला? जितना बड़ा है उतना बेवकूफ है तू। आज इन चारों का पेट नहीं फाड़ दिया तो मेरा नाम बदल दियो। ये चारों माँ के यार खुद को रुस्तम का समझने लग गए। देख रहा है ताकत का जोर? चाकू देखकर अपने आप पानी रख गया। माँ कसम एक मशीन गन मिल जाए ना, बस सारे माँ के यारों को भून के रख दूंगा। लाले, हाँ साहब आया। पैसे ले ले, पैसे ले ले, पैसे ले ले। उठा। साहब 5 रुपए और दो ना, 5 रुपए का एक। दो 5 रुपए। नहीं साहब, यहाँ से रफू चक्कर हो जाना ही बेहतर है। ये जरूर चीन पार्टी के लोग हैं जो पूरे शहर में दंगा मचाने आए हैं। इससे पहले ये मेरा सर धड़ से अलग कर दे और मुझे बलि का बकरा बनाए, यहाँ से भाग जाने में भलाई है। वैशाली, वैशाली, वैशाली। चल बे गांधी बाजार ले चल। चलेंगे भाई साहब गांधी बाजार, 30 रुपए लगेंगे। अबे ओ 10 पे मिलेंगे, ज्यादा बड़बड़ मत कर, चुपचाप चल। अरे भाई साहब मौसम भी तो देखो, इतनी गर्मी पड़ रही है, ऊपर से 2 मील जाना है। अबे ओ 30 रुपए ज्यादा नहीं मांगे भी आपसे। तेरा केले के लिए क्या? भाई साहब एक काम करो, आप दूसरा रिक्शा ले लो, मैं नहीं अबे जाता। ओ तू क्या, तेरा बाप भी जाएगा कुत्ते के बीच? अबे गाड़ी किसे देता है? अरे अरे ये नहीं बचेगा। हाँ साहब, किसे क्या ये रिक्शा वाला है? क्या हुआ, तुम उसे जानते हो? हाँ, कौन था वो? कौन था वो? तुम इधर खोखा लगाते हो ना? साहब मेरा ही खोखा लगता है इधर, तुमने सब देखा हुआ? नहीं साहब, मैं अंदर सामान ले जा रहा था, जैसे भीड़ लगी मैं भाग चला। तुम उसका हुलिया बताओ मुझे। भाव, उसका हुलिया बताओ। भाव 2 आदमी थे साहब, एक लंबा मूरी बालों वाला, हाँ एक छोटा गुस्सैन, मृत आंखें दोनों। हाँ लंबा कद और छोटा कद, गुस्सैल चेहरा और भूरे बाल। ऐसे तो मैं किसी को नहीं पकड़ सकता। मेरा खुद लंबा कद है, खुद रतीले बाल है। अब किसी का चेहरा देखकर तो मैं नहीं बता सकता ना उससे खून क्या है नहीं। मृत तो इन सबकी आंखें हैं, क्योंकि किसी ने कुछ देखा तो है नहीं। अगर देखा होता तो इंसान मरता नहीं। कितने ही लंबे हैं, कितने ही छोटे हैं, पकड़ू तो पकड़ू किसे? ये सब एक जैसे हैं क्योंकि सबके एक जैसे चेहरे हैं।